नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज का दूसरा मैच और टोटल चौथे मैच की बात कर रहे हैं, जो इंडिया वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में है। तो दोनों इससे पहले 13 बार आमने-सामने हो चुके हैं, जिसमें से 9 बार न्यूजीलैंड ने और 4 बार इंडिया ने मैच को विन किया है। मैच दुबई स्टेडियम दुबई में होगा और दुबई का ग्राउंड हमने पहले ही बताया है पिछले वीडियो में कि वो थोड़ा बड़ा है और वहाँ पेसरों को स्पिनर्स की तुलना में थोड़ी-सी मदद है। लेकिन वुमेन्स की अगर हम बात करेंगे तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि वुमेन्स क्रिकेट में स्पिनरों का और ऑलराउंडरों का बोलबाला रहता है। तो ध्यान देंगे हम, अच्छे जो पेस बॉलर है उनको भी अपने निगाह में रखेंगे और स्पिनर्स को तो हमें रखना ही रखना है। तो हम दोनों टीम की कमज़ोरी और मजबूत पक्ष क्या है, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेंगे, जिससे एक अच्छी टीम तैयार हो सके और हम मेगा लीग में एक अच्छी रैंक और मिनी जीएल और जीएल तो अल्ट्रा क्लीन स्वीप आदत के अनुसार करना ही करना है। तो इंडिया की जो संभावित प्लेइंग 11 रहेगी, उसमें शेफाली वर्मा रहेंगे। शेफाली वर्मा की बात करें तो ये वीरेंद्र सहवाग की तरह हिट और बीट वाली बल्लेबाज हैं। फर्स्ट पारी में अच्छा प्रदर्शन करती हैं और सेकंड पारी में अगर स्कोर ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं दबाव में आके कैच दे देती हैं। और शेफाली वर्मा कहीं ना कहीं एक या 2 ओवर बॉलिंग भी डाल सकती हैं, तो इसलिए हमारे लिए छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और दूसरे नंबर पे आएंगी स्मृति वंदना टेक्निकली बहुत ही अच्छी बल्लेबाज हैं और फर्स्ट पारी हो या सेकंड पारी अच्छा ही प्रदर्शन करती हैं। ड्रीम टीम में लगभग ये आ ही जाएंगे और हम इनको कप्तान और वीसी के तौर पे नहीं देख सकते, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में हमेशा से ही जो अच्छे ऑलराउंडर होते हैं वही आपको सी एंड वीसी का काम करके चले जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आएंगी हरमनप्रीत कौर का जो प्रदर्शन है लास्ट कुछ मैचों से ठीक नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फील्डिंग में और बैटिंग सेकंड पारी में थोड़ा अच्छा करती हैं। तो हम इस तरह का देख लेंगे। अगर शेफाली वर्मा को ड्रॉप करेंगे तो इनको 1 या 2 टीम में अल्टरनेट प्रदर्शन के तौर पे इनको रख सकते हैं। और चौथे नंबर पे हमारी आएंगी जेमिका फील्डिंग बैटिंग दोनों में ही अच्छी ही खिलाड़ी हैं। ड्रीम टीम का हिस्सा लास्ट में ये बन ही जाती हैं, तो इनको हम रख के ही चलेंगे। उसके बाद है दीप्ति शर्मा बैटिंग बॉलिंग दोनों करती हैं, तो इनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है और कहीं ना कहीं ये वीसी की रेंज में आगे हैं। और उसके बाद आती है ऋचा घोष। अगर फर्स्ट बैटिंग होती है तो फर्स्ट बैटिंग में ऋचा घोष को ऊपर भी भेजा जा सकता है और ये हिटर टाइप की बल्लेबाज है और साथ में विकेट कीपिंग से भी अच्छे पॉइंट्स दे देती हैं। उसके बाद आती हैं याचिका भाटिया, जिनके ऊपर कुछ खास नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आ जाते हैं बॉलर्स। तो बॉलर्स में रेणुका ठाकुर पावर प्ले में ही 3 ओवर कर देती हैं और यदि पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा तो फिर रेणुका ठाकुर को रखना थोड़ा अच्छा टीम के लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल उनका सिलेक्शन ज़्यादा है, लेकिन ये हम उनको ड्रॉप करके चलने का रिस्क लेंगे। उसके बाद आती हैं राधा यादव। और राधा यादव अच्छी गेंदबाज हैं और फील्डर भी अच्छी हैं, तो 40-30 से 40 पॉइंट ये दे जाएंगे। तो आप अपना खुद ही समझ लेंगे कि इनको रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि 30-35 पॉइंट तक अगर बैठ जाती हैं टीम में तो इनको रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। और उसके बाद है श्रियंका पाटिल डेथ ओवर की गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाज हैं, सिलेक्शन परसेंटेज कम है, तो ये हमारे कहीं ना कहीं ये टर्म प्लेयर्स साबित हो सकती हैं। और इसके बाद हम आते हैं न्यूजीलैंड की ओर। तो न्यूजीलैंड के जो फर्स्ट ओपनर्स हैं वो हैं बेट्स का भी इससे पहले कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है और कुछ अच्छा रिकॉर्ड्स नहीं रहा है। प्लेयर्स तो अच्छी हैं, लेकिन वही बस 20-25-30 पॉइंट दे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी ड्रीम टीम में फिट नहीं बैठेंगे। तो इसकी वजह से हम सारी टीमों में तो इनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 1 या 2 टीमों में हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद आते हैं जॉर्जिया, जिनके ऊपर कोई 14 का रिकॉर्ड है, 14-15 का, तो कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आते हैं ए केयर, ये बल्लेबाजी में फर्स्ट डाउन आ रही हैं और 4 ओवर पूरा ही करती हैं और ये बहुत ही अच्छी गेंदबाज हैं।
और ये सी कप्तान और वीसी के वाइस कप्तान के रेंज में सबसे अच्छी प्लेयर हैं। तो बहुत ही लोगों की ये कप्तान भी रहेंगे और हम लोग भी कप्तान ही लेके चलेंगे। और उसके बाद ये आती हैं सोफी डिवाइन। अब अगर बॉलिंग करती हैं तब तो ये वीसी की दौड़ में ये भी शामिल रहेंगे। अगर जहाँ तक लास्ट कुछ मैचों की बात करें तो ये बॉलिंग इनका ये कर नहीं रही हैं, तो इसलिए हम इनको बॉलिंग के पर्पज़ से अल्टरनेट ही करके रखेंगे। कोई फिक्स टीम में इनको जगह नहीं देंगे। किसी टीम में अल्टरनेट का मतलब हो गया कि हम किसी टीम में इसको रखेंगे इनको, और किसी टीम में हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद आती है बी हॉलीडे। ये इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। ये फील्डर्स भी हैं बहुत अच्छी, बॉलिंग भी 1 से 2 बार आपको करके ही दे देती हैं, और बैटिंग में भी ये टेक्निकली स्ट्रांग ही प्लेयर हैं। तो ये भी अल्टरनेटिंग और हमारी मिनी जीएल और मेगा लीग की ये पंटर प्लेयर रहेंगे, और इनका भी परसेंटेज करीब 17-18 इस समय चल रहा था। उसके बाद आती हैं मेडिग्रेन भी बस मेगा ही लीग में, क्योंकि इनसे अच्छी विकेट कीपर हमारे पास ऋचा घोष हैं, तो हम उन्हीं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और उसके बाद आती हैं इसाबेल गेज, उनके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और इनके बाद आ जाते हैं बॉलर में आ गए ली ताऊ। ये अच्छी बॉलर हैं, न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलर हैं, और 1 से 2 विकेट निकाल के दे देती हैं, तो हमारी टीम का हिस्सा रहेंगी ये। उसके बाद आते हैं एडन कॉर्सन की बात करें तो मुश्किल से 4 या 5% लोगों ने लिया है, और ये अच्छे बॉलर हैं। हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट 40 से 60 पॉइंट फिक्स कर देती हैं, और ये भी हमारी टॉप प्लेयर के रूप में रहेंगे। और उसके बाद आती हैं फ्रॉन जॉन्स भी 2 विकेट की खिलाड़ी हैं, और ये भी मिनी जीएल, मेगा लीग और एसएल सब में ये आपका टंप का काम करेंगे। तो इस मैच में देखिए ज़्यादातर लोग इंडिया के प्लेयर्स को लेके चलेंगे, और बॉलर्स में हम लोग जो जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनको हम लोग करेंगे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टीम 7-10-7-15 तक टेलीग्राम पे आ जाएगी। और छत्तीसगढ़ वुमेंस मैच हम लोगों ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर लिया है, और मिनी जीएल में 54 रैंक पे हम लोग थे। 6,000 मेंबर्स, लगभग 6,500 मेंबर्स के बीच में, और जितने भी 500 और 700 उसमें तो हम लोगों के पर्सनल टॉप 10 के हम लोग अंदर ही थे। तो टीम देखिए, समझिए, अगर समझ गए होंगे तो उस हिसाब से टीम बनाइएगा। पावर प्ले में इंडिया के 1 बैट्समैन आउट होने की संभावना है, और दोनों ही तरफ से न्यूजीलैंड के भी एक या 2 आउट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप ओपनर को एक अल्टरनेट करके ड्रॉप करके चल सकते हैं। एसएल की टीम और मिनी जीएल की टीम और मेगा लीग की टीम, तीनों टीम निःशुल्क प्रोवाइड होगी, और 7-15 तक पहुंच जाएगी टेलीग्राम पे। नमस्कार, धन्यवाद।